वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पे भी बात करते हैं। सुहेल अफरीदी साहब, चौधरी साहब, आप समझते हैं कि वो वजीर आला बन जाएंगे? देखिए, सवाल ये है कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का कोई भी शाइबा भी ख़त्म करना है तो फिर आप उनको रोक लें, क्योंकि हकीकत ये है कि तहरीक खैबर पख्तूनख्वा में दो तिहाई अक्सरियत जो है वो सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाना चाहती है। हत्ता कि जो साबिक़ वज़ीर आला हैं वो भी उनको वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। तो इस तरह का कंसेंसस भी अगर आपको बर्दाश्त नहीं है और आप इस तरह से आउटराइट जाना चाहते हैं एक सूबे की अवाम के खिलाफ, तो जाहिर है कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं होगी और इससे बहरान जो है वो बहुत बढ़ेगा। आइडियली सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने दिया जाना चाहिए और उनसे वो ताउन मांगना चाहिए जिसकी इस वक्त रियासत पाकिस्तान को ज़रूरत है। अब ये एक बड़ी बात है बीच में कि क्या उनको बनने दिया जाएगा या फिर इसमें कोई ना कोई कानूनी पेचीदगी या किसी किस्म की कोई चीज़ आ जाएगी। आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़े मामलात को देखते हैं, गौर से समझते हैं। आजकल के हालात में आपको लग रहा है कि ये ऐसा हो जाएगा? देखिए, आइन कानून की तो कोई बात है नहीं ना। आइन तो होता तो अब तक तो आज इलेक्शन हो चुका होता और वो अगले वज़ीर आला बन चुके होते। प्रॉब्लम ही पाकिस्तान में ये है कि आइन को तो त्याग दिया गया है। अदालतें जो हैं उनको उनकी अहमियत ही ख़त्म कर दी गई है, आइन की अहमियत ख़त्म कर दी गई है। तो पाकिस्तान में तो जो इस वक़्त है वो ज़ोर ज़बरदस्ती का मामला चल रहा है और ज़ोर ज़बरदस्ती से ही अभी तक गवर्नर जो है उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं कर रहे। हालांकि गवर्नर के पास आर्टिकल 131 सब आर्टिकल 8 के तहत कोई इख्तियार नहीं है कि वो उनके इस्तीफे को रोकें, लेकिन आपके सामने है। अब तकरीबन 3 दिन हो गए हैं वो रिजाइन उनका इस्तीफा कबूल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद असम्बली का इजलास जो है ये करवा रहे हैं। तो एक गन तो डाल दिया है और इससे जाहिर है कि कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। और मेरे नज़र में आज जो तालिबान का या अफगान हुकूमत का जो बयान है वो भी पाकिस्तान में इस जो तक़सीम है, उसका उससे इज़हार होता है। और आप क्यों मौका दे रहे हैं बाहर के मुल्कों को जिनसे आपकी लड़ाई है कि वो पाकिस्तान में इस तक़सीम को से फ़ायदा उठाएँ और चीज़ों को आगे लेके जाएँ। पॉलिटिक्स भी करनी होती है। तो आई थिंक इस वक़्त हमारे यहाँ जो फ़ैसला साज़ हैं, उनको ये एहसास करना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा को बिल्कुल एलिनेट करना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं होगा। कल शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि हो सकता है मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से कोई बंदा आ जाए और 20-21 वोट्स की बात है। कोई मुश्किल नहीं है 20-21 वोट्स इधर से उधर करना। आपको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से सियासत होती है। तो ये बिल्कुल मौजूद है शक कि हो सकता है सुहेल अफरीदी साहब ना बने और ओपोजिशन का कोई बंदा बन जाए। मेरे ख्याल में तो ये बड़ा मुश्किल है। और अगर मौलाना फजल रहमान, देखिए, मसला इस वक्त ये है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि जो फैसला फैसला करने वाले हैं वो इस सूरत हाल को नहीं देख रहे कि क्या अफगानिस्तान के ऊपर हमले की मौलाना फजल रहमान से वो हमायत ले सके। आंसर इज नो। क्या ऑपरेशन के ऊपर JUI और हुकूमत का मौक़िफ़ एक है? आंसर इज नो। PMLN और पीपल्स पार्टी जो दोनों खैबर पख्तूनख्वा में स्टेक होल्डर ही नहीं है, अगर आपने उनके रिलायंस के ऊपर उनके साथ अपने जो मामलात हैं उनके ऊपर रिलाय करके खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी बनानी है, फिर तो जाहिर है कि अल्लाह ही हाफिज है। जो स्टेक होल्डर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो यकजान है इसके ऊपर और उनकी हम सुखन है वो इसके ऊपर। और वो सारे उनके मौक़िफ़ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लिहाजा आपको खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें वहाँ के ही स्टेक होल्डर्स को शामिल करना होगा। आप उन्हें कायल करें, अगर कायल कर सकते हैं आप तो सही है, नहीं कायल कर सकते तो आपको उनके साथ जाना पड़ेगा। तो दूसरी बात ये कि अब के हालात में हालात बन गए हैं। आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस चीज़ पर गौर कि अब अगर कोई भी सूबे में बदअमनी होती है या फिर कंसेंसस नहीं होता किसी चीज़ पे भी, ये नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए? बड़ा मुश्किल है। अभी तक तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आई और देखते हैं। बेहतर तो यही है कि जो आप बात कर रहे हैं ये हो, लेकिन ऐसा कोई इंडिकेशन अभी तक कोई ऐसी नहीं है। तो इस तमाम मामले में जो तरीके इंसाफ की मौजूदा क़यादत है, आप समझते हैं कि वो ज़ाहिरी बात है, पहले आपको जिस तरह से मामलात थे, 26वीं आईनी तरमीम की बात की जाए, मुख्तलिफ मौक़ों पर एहतजाज की बात की जाए, तो आप खुद कहते रहे कि कॉम्प्लिसेट नज़र आई है लीडरशिप।
तो डू यू थिंक सो कि ये जो एक बड़ा मरहला है जिसमें इमरान खान साहब ने एक बंदे को सिलेक्ट कर दिया है, उस बंदे की सिलेक्शन जो है उसमें वोट डलवाने हैं, तरीके इंसाफ की क़यादत जो है अब वो उस मामलात में कॉम्प्लिसेंट नहीं नजर आएगी, बाकायदा खुलकर सामने आएगी और जो इमरान खान साहब ने कहा है वो करवा के रहेगी? लेकिन ना ये तो अभी हमें नहीं पता, क्योंकि एहतजाज का कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बहरहाल ये है कि इमरान खान तो जाहिर है कि चाहते हैं कि उनको, पार्टी को रिलीफ मिले, और वो रिलीफ मिलने की दो ही सूरतें हैं, या तो हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई से एंगेज करे, और अगर वो एंगेज नहीं करते तो फिर कुछ चैलेंज खड़ा किया जाए उनके लिए। अब मसला ये है कि ना तो आप अली अमीन गंडापुर का मसला ये था कि ना वो एंगेज कर पाए, ना कोई चैलेंज खड़ा कर पाए। तो अब सोहेल से उम्मीद ये है पीटीआई को, इमरान खान को, कि वो कुछ चैलेंज खड़ा कर पाएंगे, जिसके बाद हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट एंगेजमेंट के लिए मजबूर होगी। अब ये तो उनके डिपेंड करता है आगे, पहले वो बन लें, फिर बनने के बाद वो क्या करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं बनते तो फिर मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल तहरीक के लिए ज़्यादा और जल्दी और ज़्यादा मौसर हो जाएगी, क्योंकि इसके नतीजे में एक बहुत बड़ी जो तादाद है आवाम की और एम एन एज एम पी एस की, वो इस नतीजे पे पहुंचेगी कि उनको डिप्राइव किया जा रहा है जोर ज़बरदस्ती। और ये इंसान की नेचर है कि इस तरह के सिचुएशन में वो ज़्यादा इकट्ठा होता है। सो इसीलिए नून लीग के बहुत सारे लोग, जिनसे मेरी, केपी के लोग जिनसे मेरी मुलाकात हुई, वो समझते हैं कि बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है सुहेल आफरीदी को वजारत आला से रोकने के लिए, और वो चाहते हैं कि इनको वजीर आला बनने दिया जाए ताकि ये एक्सपोज हो जाएंगे। उनका ख्याल ये है कि इससे ये नाकाम होंगे तो हमारी पॉलिटिक्स बेहतर हो। और आपका क्या ख्याल है कि सोहेल अफरीदी अगर वजीर आला बन जाते हैं तो कैसा परफॉर्म करेंगे? लेकिन ना उनको वजीर आला जो बनाया जा रहा है वो एक ही मकसद के लिए बनाया जा रहा है, और वो ये है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को चैलेंज दे सके। अब वो, उनकी एक ज़ाहिर है कि बैकग्राउंड है, आईएसएफ से वो आए हैं, इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं, एहतजाजी सियासत का उनको बहुत तजुर्बा है, और यकीनी तौर के ऊपर वो, उनका उन जहनी तौर के ऊपर भी वो बिल्कुल वाजे हैं कि उन्होंने क्या करना है। अली अमीन गंडापुर जो थे वो वफाकी हुकूमत को भी साथ चलाने की कोशिश कर रहे थे। सोहेल आफरीदी का ऐसा कोई प्लान नहीं होगा। तो देखते हैं अब ये तो, कि वफाकी हुकूमत इसके मुकाबले में अपनी चालें कैसी चलती है, ये तो फिर देखना होगा। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने जेल से बैठे हुए एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया हुआ है। देखिए, बिल्कुल इमरान खान ने तो यही किया कि इमरान खान का असल जो स्ट्रोक है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने एक लम्हा नहीं लगाया इस्तीफा देते हुए। अगर अली अमीन गंडापुर इस्तीफा देने में रेजिस्टेंस कर लेते तो ये फिर बड़ा क्राइसिस हो जाता तरीके इंसाफ के लिए। बट आई मस्ट एडमायर अली अमीन गंडापुर के, वो एक बड़े लॉयल जो है वो दोस्त साबित हुए हैं, और एक ऐसे वक्त लोग नहीं देते, ऐसे वक्त में बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के, और लोग तो यहाँ चपरासी का ओहदा नहीं छोड़ते, और ये चीफ मिनिस्टर के ओहदे को लात मार के यूँ बाहर आना। तो आई थिंक बहुत बड़ा क्रेडिट अली अमीन गंडापुर को भी जाता। चौधरी साहब, इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है, बेशक सोहेल अफरीदी साहब आज हैं, वो वहाँ पे आईएसएफ को लीड भी करते रहे हैं, वो कैपेबिलिटी भी है उनके अंदर एहतजाज की, फिर सूबे के साथ ज़ाहिरी बात है इख्तियार आ जाएगा आपके पास तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ इसके साथ पैरेलल ये भी है कि पंजाब आपका मोटिवेट नहीं हुआ है, पंजाब मुतहर्रिक नहीं हुआ है, पंजाब से कोई तहरीक नहीं चली है, ना ही पंजाब से लोग निकले हैं। तो जो मौजूदा क़यादत है वो पंजाब में क्या कुछ करेगी? खाली खैबर पख्तूनख्वा से तो पहले भी 26 नवंबर को भी लोग आ गए थे, लेकिन कुछ कर तो नहीं सके वो। 26 नवंबर को तो खैर पिंडी से भी बहुत लोग आए थे। शहादतें भी जो हुई हैं वो ज्यादातर पंजाब की साइड की हुई हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से लोग नहीं निकले थे, यहाँ से लोग निकले थे। बाकी अब देखें ना, पंजाब की लीडरशिप सारी ने जो जो हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में तो ज्यादातर लीडरशिप इंटैक्ट है। पंजाब में तो लीडरशिप जो है वो उसको ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया गया। सो पंजाब में तो सिंध में, पंजाब में ये क्राइसिस है कि यहाँ पे लीडरशिप इंटैक्ट नहीं है। तो जो नए लोग आए हैं, जाहिर है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही काम कर सकते हैं। चौधरी साहब, जब भी खारजा अमूर पे कोई भी महाज खुलता है तो जाहिर बात है इंटरनल पॉलिटिक्स में जो हम डिवीजन देख रहे होते हैं फॉर द टाइम बीइंग रुक जाती है। सियासी जमातें मेचोरिटी का मुजाहरा करती हैं, और वो जो है जिस तरह से पुर एक तशद्दुद माहौल बना होता है, जो सियासी टेम्परेचर हाई होता है उसको कम किया जाता है। आप समझते हैं कि अब की बार भी यही होगा? एक और फ्रंट खुल चुका है तो ऐसा नहीं होगा कि सियासी इंतशार अपने अरूज पे रहे या वो टेम्परेचर उसी तरह हाई रहे, बल्कि पीटीआई थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करेगी, अभी रुक जाएगी?
पीटीआई ने क्या तहम्मुल का मुजाहरा करना है? तहम्मुल का मुजाहरा तो हुक्मरानों ने करना है ना। तो सवाल ये है कि अभी अगर आप सोहेल अफरीदी को वजीर आला नहीं बनने दे रहे, तो पीटीआई क्या करे फिर? वो क्या ऑप्शन आपके छोड़ेंगे? जब आप एंगेजमेंट नहीं कर रहे, जब आप सिर्फ लोगों को डंडे के जोर के ऊपर जो है वो ठुड्डे मुक्के मार के रख रहे हैं, तो अगला रिएक्ट तो करेगा ना, वो रोएगा तो सही कम अज कम। तो ये तो हुक्मरानों ने करना है। और जिस तरह मैंने पहले आपको इसकी, इस तरह की कोई ख्वाहिश, किसी इस तरह की तो कोई बात जो है वो हमें नजर नहीं आ रही। और वो समझते हैं कि ये पॉलिसी कामयाब है। जिस तरह से 2-3 साल पाकिस्तान चला है, वो इसे समझते हैं कि कामयाब पॉलिसी है। तो जब वो समझते हैं कि कामयाब पॉलिसी है, तो फिर वो उसको नहीं बदल रहे। आखिरी सवाल, आइंदा आने वाले दिन आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में एक इंतशार देख रहे हैं या फिर मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? पाकिस्तान इज इन अ टर्मोइल, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब हम देखेंगे, देखना ये है कि ये जो अफगानिस्तान वाला मामला है, ये कितनी जल्दी सेटल होता है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये बात है। फिर जो खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला का इंतखाब है, वो स्मूथ होता है या नहीं होता, और अगर नहीं होने दिया जाता तो उसके रिpercussions क्या होंगे। सो बलूचिस्तान तो पहले ही आपके सामने है जो हालात है। सो हम अब जितने पिछला हफ्ता जो गुजरा है, वो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ही अंदोनाक वाकयात हुए हैं। जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, हमारे मेजर शहीद हुए, 2 मेजर बल्कि शहीद हुए, कैप्टन्स जो हैं वो शहीद हुए हैं, फिर ऑफिसर्स और जवानों की जो शहादतें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा है। एंड नो कंट्री कैन एक्चुअली अफोर्ड सच काइंड ऑफ bloodshed that is going on. बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, फिलहाल के लिए इतनी कम बजे दी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।